सुंदर उदास सी कॉफ़ी मशीन के पास खड़ी थी। इसके हाथ में कॉफ़ी का मग था और वो सोचों में गलता उसे पीने में मसरूफ़ थी। काफ़ी देर अजान उसे उस हालत में खड़ा देखता रहा। जब उसका सबर जवाब दे गया तो वो चलते हुए उस तक आया, गला खंगार कर उसे मुतवज्जे किया और वो चौंक गई। कैसे हो अजान, बड़े दिनों बाद मिले। पूछने के साथ वो शिकवा कर बैठी। शिकवे तो काफ़ी थे, एक और से ही वो खिसिया गया। हाँ, बिज़ी होता हूँ, इसलिए। तुम क्यों अकेली खड़ी हो, कोई परेशानी है? इसने इंतहाई फ़कीरमंदी से पूछा था, ऐसे कि सुंदर के दिल में खुशफहमी के फूल खिलने लगे। लेकिन फिर इसने इन्हें सुर्ख झंडी दिखाकर वापस ज़मीन के अंदर कर दिया। नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है, बस वैसे ही आजकल खासी मसरूफ़ हूँ, थक जाती हूँ। अच्छा अजान, इस ऐड के लीक होने का कुछ पता चला? कॉफ़ी को लबों से हलक में उंडेल कर इसे बात को गैर मामूली तौर तूल दिया। अभी काम तो जारी है, और जिस तरह ख़याम सर इसमें मुलव्विस हुए हैं, मुझे लगता है जल्दी कोई नतीजा सामने आएगा। और तुम्हारी क्या सरगर्मियां हैं? तुम विश्मा के साथ कम कम दिखती हो, हालांकि पहले हर वक्त तुम दोनों साथ साथ होती थी। मुझे तो लगा था तुम इसे अपनी असिस्टेंट बना लोगी। वो इसकी बात पर हंसी। अजान उसकी हंसी में खोया, क्योंकि वो आजकल तुम्हारे साथ जो पाई जाती है। तुम इसे छोड़ोगे तो हम मिलेंगे ना। इसने मजाक में दिल की बात कही थी, जो अजान को अच्छी नहीं लगी। ये क्या बात कही तुमने? वो हर वक्त मेरे साथ कब होती है? हम फारिग वक्त में मिलते हैं। सुंदर ने शाने चका दिए। मुझे तो लगा वो काम के वक्त भी तुम्हारे साथ ही होती है। अजान ने इसके लहजे का गैर मामूलीपन बगौर नोट किया था। वो पुरसोच निगाहों से इसे देखता रहा और फिर हो सकता है वाले अंदाज में आगे बढ़ गया। विश्मा फाइल्स समेट रही थी जब इसका सेल गूंज उठा। वो शाने का नंबर था। हाँ बोलो। मसरूफ़ से अंदाज में कंधे पर सेल टिकाए वो पूछ रही थी। ऑफिस से निकलता अलमीर चलकर इस तक आया, सब पर सरसरी निगाह डाली और एक फ़ाइल उठाकर पढ़ने लगा। दरअसल वो इसे बुलाने आया था, मगर इसे मसरूफ़ देखकर वहीं रुक गया। अम्मी याद कर रही हैं आपको, कल भी बुलाने का कह रही थी। मैंने कहा आप बिज़ी हैं, अब ज़िद कर रही हैं, इसलिए कॉल की। इसके फ़ाइल को समेटते हाथ थमे। विश्मा के पास सुंदर की शिकायत लगाने आता अजान अलमीर को देखकर सीधा ही चला गया। तो तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? हद होती है शाने। इसे शाने का अम्मी को टालना अच्छा नहीं लगा था। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। अलमीर ने निगाह बचाकर इसे देखा। चेहरा अजली संजीदा था। मुझे लगा आप बिज़ी हैं, रोज़ रोज़ आना भी तो मसला बनता है ना। अलमीर, ख़याम ने इसे पुकारा। इसने मुड़कर इसे देखा। तुमसे बात करनी है। वो सर हिलाता विश्मा पर एक नज़र डालते हुए इसके कैबिन में गया था। और तुम्हें ये क्यों कर लगा अम्मी के लिए भी मैं कभी बिज़ी नहीं, मैं बिज़ी हूँ? मैं अम्मी के लिए कभी बिज़ी नहीं होती। अलमीर ने जाते हुए इसकी ये बात सुनी थी। इसके दिल में मज़ीद इसका एहतराम बढ़ा। हाँ बोलो। ख़याम ने इसके अंदर आते ही दरवाज़ा बंद किया, इसके साथ आकर बैठ गया। अलमीर ने उलझी निगाहों से इसे देखा। खुशखबरी है, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। डेबिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी, इस पर इस कंपनी की ऑनर ने गौर किया, दोनों प्रोजेक्ट्स को देखा और फिर फैसला हमारे हक़ में कर दिया। हमने पहले कंटेंट बनाया था, दूसरी कंपनी ने बाद में, इसलिए वो आज इसे ऑफिशियली तौर पर साइन करने आने वाले हैं। अलमीर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और थोड़ा पुरजोश हुआ। अगर ऐसा हो जाता है तो जिस लॉस से हम गुजर रहे हैं, इस पर काबू पाया जा सकता है। ख़याम, मैं चाहता हूँ हमारी कंपनी वैसे ही चमकती रहे जैसे कुछ सालों पहले थी। जो दीमक इसमें लग गई है, इसे ढूंढ कर हम बाहर कर दें। तुम इस पर काम कर रहे थे, कुछ पता चला? इसके पूछने पर ख़याम ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ये जो कोई भी है बहुत चालाक है और बहुत चालाकी से अपना काम सर अंजाम दे रहा है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। वो कहकर इसे देखे जा रहा था। उस सोच में पड़ गया कि आया इसे नौरोज़ का बताए या नहीं। फिर इसने ना बताने का फ़ैसला कर लिया। इंशाल्लाह। अलमीर ने इसे हौसला दिया। अच्छा मैं आता हूँ अभी। वो ये कहकर फ़ौरन इसके कैबिन से बाहर आया कि मुबादा वो कोई और किस्सा ही ना लेकर बैठ जाए। इसे आज विश्मा पर निगाह रखनी थी कि कहीं वो पेट की हल्की सबको इन दोनों की दोस्ती का बताकर अपना मजाक तो नहीं बनवा रही, या फिर किसी के दिल में इसकी दोस्ती के मुतल्लिक शक पैदा करवा दे। सर झटकता हुआ वो यूं ही बाहर आया, माम इसे ज़ोर से टकराई और वो पीछे देखकर तेज़ी से चल रही थी। हाथ में चिकन रोल थामा हुआ था। अलमीर से टकराव के नतीजे में इसका रोल गिरा तो गिरा। कुछ लोग जो यहाँ मौजूद दम साधे आने वाली शामत के मुंतज़िर रहे। माहम के हवास उड़ गए। आई एम सॉरी सर, वो मैंने जान कर नहीं।
इसने बात दरमियान में ही छोड़ दी। पीछे मुड़कर गुस्सीली निगाहों से मुदस्सिर को देखा जो इसका रोल इससे छीनने आ रहा था। सॉरी माय फुट, आप लोग देख कर नहीं चल सकते क्या? ये पब्लिक प्लेस नज़र आ रही है आपको? लंच टाइम है, इसका ये मतलब नहीं है आप आंखें बंद करके चलें। नॉनसेंस। अपनी बर्फबारी करता हुआ वो सीधा चला गया था। माहम ने दिल में दुआ की कि कोई बंदा बिल्कुल इसी तरह इसकी इंसल्ट करे। अलमीर इसकी टेबल पर आया पर वो वहाँ नहीं थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता गैर मामूली तरीके से पूरे ऑफिस में चक्कर लगाया मगर विश्मा इसे ना मिली। पहले माहम की वजह से मूड ख़राब हो गया, ऊपर से विश्मा का मंजर आम से गायब होना इसका पारा चढ़ा गया। वो रास्ते में मिलने वाले हर शख्स से फजूल में भिड़ता अपने ऑफिस आया और बाहर डोंट डिस्टर्ब का साइन लगवा दिया। ख़याम को वो पहले ही लंच का मना कराया था। कुर्सी पर बैठते हुए इसका मूड सख्त ख़राब था। इसने अपना वज़न चेयर के बैग पर डालते हुए छत को अपनी निगाहों का मरकज़ बनाया। सालिया की मॉम कह रही थी अब तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मुझे डर लगता है किसी भी औरत को तुम्हारी ज़िंदगी में डालने से। मैं समझती हूँ अगर इसने तुम्हें दुख दिए, ताने दिए तो तुम सहार नहीं पाओगे। सबसे बड़ी बात, अगर वो तुम्हें छोड़ गई तो बस इसी के आगे तो मैं रुक जाती हूँ। मैं तो इसलिए इन्हें मना कर रही थी। मैंने ठीक किया ना? रुबीना की हद दर्जा हलावट में घुली आवाज़ इसकी समात पर गरां गुजरने लगी। सालिया से इसे मोहब्बत ना सही, लेकिन वो इसकी बेहतरीन दोस्त थी जिसे वो हर बात तो नहीं पर हाँ तकरीबन बातें कर लिया करता था। अपने और इसके रिश्ते की नोयत का जो ही इसे होश की दुनिया में कदम रखते हुए इदराक हुआ तो वो घबरा गया, डरने लगा। इसे जाने क्यों ये वहम सताए दे रहा था कि वो इससे छूट जाएगी। इसके वहम ने यकीन की चादर ओढ़ी और सालिया इसकी ज़िंदगी से चली गई। तुम्हें अपनी स्टेप मॉम से यकीनन बेइंतहा मोहब्बत होगी, लेकिन अलमीर वो तुम्हारे से मोहब्बत नहीं करती। वो तुम्हारे साथ मुखलिस भी नहीं है। इन्होंने फ़कत इसलिए रिश्ता तोड़ दिया ताकि तुम स्ट्रॉन्ग ना हो जाओ, पैसा इनके हाथ से ना निकल जाए। तुम मानो इस हकीकत को, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ये डालना चाहती हैं कि हो सकता है मुस्तकबिल में मैं तुम्हें धोखा दूँ, लेकिन वो ये भूल रही हैं कि वो इस वक्त क्या कर रही हैं। वो चुप हुई थी। वक्फा इन दोनों के बीच तवील तर होता चला गया। दोनों घास के कित्ते पर आमने सामने बैठे थे। अलमीर की निगाहें झुकी थीं और इसकी अलमीर पर जमी हुई। इसने अपना हाथ बढ़ाकर अलमीर के हाथ पर रख दिया जो सर्द था। मैं तुम्हारा साथ ना छोड़ती, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। कम से कम मैं तुमसे ये उम्मीद रखती थी कि तुम मेरे लिए स्टैंड लोगे, लेकिन मुझे दुख है कि तुम एक रोबोट ही साबित हुए। अलमीर ने इसकी गीली आवाज़ पर भी निगाहें नहीं उठाई थीं। बस वो दुखी था और अपने दुख को अपने अंदर ही समोना चाहता था। इसे सालिया का खुद से दूर चले जाना भी तकलीफ दे रहा था। क्या हो जाता जो अगर वो इसके लिए स्टैंड ले लेती, अड़ जाती? वो खामोश था मगर सालिया तो नहीं थी ना। अगर वो स्टैंड नहीं ले सकता था तो वो लोग तो ले सकती थी ना। जिनसे दिल का रिश्ता हो, उनसियत हो, इनके लिए डट जाना ही सब कुछ होता है। लेकिन सालिया ने ऐसा नहीं किया। यही बात इसे लब बसता रहने पर मजबूर करने लगी। तुम अपनी मॉम के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम ही इनके सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ होगे अलमीर। अगर आगे कभी ज़िंदगी में तुम्हें किसी से लगाव हो जाए तो इसे खुद से दूर मत जाने देना। अनमोल रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मुझे अफसोस है कि मैं एक अनमोल रिश्ता खो रही हूँ। सेल फोन के चिंगाड़ने की आवाज़ पर वो चौंका था। छत पर चलती माजी की एक तल्ख याद मिटकर रह गई। इसने गहरा सांस भरकर नंबर देखा था, फिर वो सीधा हो बैठा। डेबिट कार्ड की कंपनी के मैनेजर की कॉल थी और वो अभी बस कुछ ही देर में ही अलमीर से मिलने आने वाले थे। इसने सेल फोन रखकर वॉशरूम का रुख किया। सुर्ख आंखों पर पानी मारकर वो बाहर आया। टिश्यू से चेहरा साफ करने के बाद वो पेपर वेट घुमाने लगा। कुछ ही वक्त गुजरा था जब इसे बताया गया कि फरिया लोग पहुंच गए हैं। अलमीर खुद से इन्हें लेने गया और फिर इसके ऑफिस में एक सेक्सी चकोर गोल्डन फ्रेम वाले स्टाइलिश गॉगल्स लगाए फरिया बैठी थी। इसके साथ इसकी असिस्टेंट थी। ख़याम बैठा था और जाहिर सी बात है अरूसा। अलमीर ने इन सब में विश्मा की कमी को महसूस किया था। मिस्टर अलमीर, तमाम बात वाज़ेह है। आपने पहले अपना स्लोगन और बाकी चीज़ें बोर्ड के मेंबर्स के सामने पेश की थी। इसके बाद ही वही सब कुछ हमने साकिब की कंपनी में देखा। लेकिन चौंका, मैं आपसे पहले मिल चुकी थी, आपका काम देख चुकी थी। तभी मुझे अंदाज़ा हो गया कि आपके साथ गेम खेला गया है। लेकिन शायद गेमर ये नहीं जानता कि हर बाजी को चित करना फरिया की गुत्थी में शामिल है। इसलिए इसके इरादों को नाकाम बनाने के लिए मैं आज यहाँ हूँ। टांग पर टांग चढ़ाए लंबे स्ट्रेट बालों के साथ इसने वेस्टर्न तर्ज का लिबास पहना हुआ था। कलाई में गोल्डन रोलेक्स को घुमाते हुए वो एक अदा से बोल रही थी। अलमीर ने सर हिलाया।
आपके एतबार का शुक्रिया। यकीनन आप हमारे काम से मुतमईन होगी। अपने अज़ली मुख्तसर अंदाज में वो ये दो जुमले बोलकर चुप हुआ। ख़याम ने फ़ौरन ही खुद को गुफ्तगू में डाला, और हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी आप हमारा साथ देंगी। वो इसकी जानिब घूमी, मुस्कुराते हुए इसे देखा। इसकी निगाहें कह रही थी अपना तारुफ करवाएं। शायद वो नई थी, तभी ख़याम को नहीं जानती थी। मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। अलमीर ने इसकी बात में एक और जुमला जोड़ा, और ओनर भी। एक्चुअली ये मेरा भाई है और हम दोनों मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं। ख़याम ने इज़्ज़त भरी निगाहें सामने कुछ कुछ रूट कुछ संजीदा चेहरे वाले लड़के पर डालीं। ओह, आप इस कंपनी के हाफ ओनर हैं, तो ये मैनेजर का क्या सीन है? वो अपनी थोड़ी पर हाथ रखकर आंखें पटपटाकर पूछ रही थी। अरूसा को इसका अंदाज कतई नहीं भाया। नाक भवें चढ़ाकर वो पहलू बदल गई। अलमीर ने इसे गौर से देखा था। कोई सीन नहीं, बस ये मेरा फ़ैसला था। भाई, मुझे कतई शौक़ नहीं है बॉस वाला रोब डालने का। मैं तो सादा से एम्प्लॉय ही ठीक हूँ। इसकी बात पर फरिया ने भी इसका साथ दिया। दोनों हंसे थे। अरूसा ने खा जाने वाली निगाहों से ख़याम के बच्चे को देखा। आइडिया अच्छा है, मुझे भी डैड से इस बारे में बात करनी होगी। एक्चुअली मैं भी जॉली किस्म की हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता संजीदा, लेकिन ये डैड हैं जिन्हें लगता है मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में आकर इसे फेस करना चाहिए। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अरूसा की ज़ुबान फिसली। यानी इंसान को वाकई लाइफ में थोड़ा संजीदा होना चाहिए और इसकी तलखियों को फेस करने के लिए ख़ुद को रेडी रखना चाहिए। इसने ख़याम की मुस्कुराती हंस उठाती आंखों से निगाह चुराकर फरिया और अलमीर को देखते हुए कहा था। फरिया इससे मिल चुकी थी। ये बात भी ठीक है। वो लोग यूं ही बिजनेस से हटकर इधर उधर की बातें कर रहे थे। अलमीर को अंदाज़ा हो गया, ये लड़की वाकई महाजौली है। वो बेजार सा बैठा, कभी घड़ी को देखता, कभी दरवाजे के सिमत। वक्त था कि कट ही नहीं रहा था, और वो थी कि जा ही नहीं रही थी। इसे काम से घर जाना था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। अगर आप लोग माइंड ना करें तो मुझे अलमीर से कुछ बातें करनी हैं। घड़ी को देखता अलमीर इसकी बात से चौंका। झट से गर्दन उठाकर इसे देखा, फिर ख़याम को। इसकी निगाहें कह रही थी नहीं। लेकिन कोई नहीं बेटा, तुम्हें भी काम पड़ेगा मुझसे। इसने ख़याम को खड़े होते देख नज़रों में ही कहा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोग एंजॉय करें। अलमीर ने इसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। अरूसा तो पहले ही एक्सक्यूज़ करके चली गई थी। वो खड़ा हुआ और वो खड़ा हुआ तो इसके साथ ही फरिया के असिस्टेंट भी खड़ी हो गई। दोनों बाहर चले गए। अलमीर अपने संजीदा से रोब के साथ वहाँ बैठा रहा। बात का आगाज़ भी फरिया ने ही किया था। क्या आप हमेशा से ही ऐसी कोल्ड वाइब छोड़ते हैं खुद में से? मेरा मतलब है आप कुछ ज़्यादा ही सर्द वाक़े हो रहे हैं। थोड़ा सा आगे झुककर वो बालों में उंगलियां चलाती कह रही थी। अलमीर ने शाने झुका दिए। हो सकता है आप दुरुस्त हों। मुख्तसर बात करके वो फिर से वैसे ही बैठ गया जैसे बैठा था, स्पॉट चेहरे के साथ। मैं हमेशा दुरुस्त होती हूँ। अलमीर, क्या आपको नहीं लगता आपको स्क्रीन पर आना चाहिए? मेरी आंखें आपको एक स्टार के रूप में देख रही हैं। वो संजीदा था, लेकिन इसे इसमें दिलचस्पी हो रही थी। मुझे इश्तिहारी बनने का कोई शौक़ नहीं। इसने विश्वा की बात कही थी। वो अक्सर ही इसकी बातें कर लेता था। इसमें कोई नई बात नहीं थी, और ना ही कोई मानी खेजियत वाली। वो तो दोस्त थे, और दोस्त तो एक दूसरे के अल्फाज चुरा लेते हैं। ये तो एक आम सी बात है ना? एग्जैक्टली, मुझे भी इसमें कोई शौक़ नहीं, तभी बिजनेस गर्ल की तरह आपके सामने बैठी हूँ। हालांकि काफ़ी प्रोड्यूसर्स मुझे लॉन्च करना चाहते हैं। वो मज़ीद इससे बोले जा रही थी। लंच टाइम ख़त्म होने में 2 मिनट बाकी थे जब विश्वा भागती हुई ऑफिस आई और वाटर डिस्पेंसर से पानी का गिलास भरकर पास रख के स्टूल पर बैठकर पानी पीने लगी। इसने तायराना निगाह इधर उधर दौड़ाई और वक्त पर पहुंचने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तुम्हें पता है आज क्या इफ्तिदात पेश आ गई थी? वो अपनी जगह पर जा रही थी जब रास्ते में इसे माह मिली। वो इसे सुनने लगी। क्या? सबको देखती हुई वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठी। माहम ने इसके साथ जगह बनाई थी। मेरा आज अलमीर सर के साथ टकराव हुआ। तुम जानती हो ये सब इस नदीदे मुदस्सिर की वजह से हुआ था। वो मेरा रोल खींचने आ रहा था। मैं भागी और अलमीर सर से टकरा गई। ऊपर से मेरा चिकन रोल भी गिर गया और अलमीर सर की डांट अलग सुनने को मिली मुझे। यार, आज तो वो कुछ ज़्यादा ही आग में लिपटे घूम रहे थे। तुम भी खैर से जाना इनके सामने। वो एक सांस में अपनी दुखी दास्तान सुनाने के बाद इसे मुफीद मशवरा भी दे गई थी। विश्वा ने इसकी बात को एंजॉय किया क्योंकि वो जानती थी कि ये कितनी कंजूस है। फिर कंजूसी की सज़ा अल्लाह ऐसे ही देते हैं।
इसकी निगाहें यूं ही घूमती हुई अलमीर के ऑफिस में पड़ी। वहाँ डोंट डिस्टर्ब का साइन बोर्ड लगा हुआ था। विश्वा इसे देखकर ठटकी, क्योंकि अरसे बाद इसने ये बोर्ड फिर इसके ऑफिस रूम के बाहर लगा हुआ देखा था। माहम ने इसकी नज़रों के इर्तकास को आन लिया। वो इसके करीब खिसकी और राजदाराना अंदाज में इसके कान में फिसफिसाई, तुम्हें पता है डेबिट कार्ड कंपनी की ऑनर की अलमीर सर के साथ मीटिंग चल रही है। पहले ख़याम सर, अरूसा और इस ऑनर के असिस्टेंट भी इनके साथ थी। फिर कुछ देर बाद वो तीनों बाहर आ गए और अलमीर सर और फरिया अंदर रह गए थे। मैंने ख़याम सर को इस बोर्ड को दोबारा दरवाजे पर लगाते हुए देखा है। बस तब से ही ऑफिस में हल्की फुल्की सी सरगोशियाँ हो रही हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी अलमीर सर के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि फरिया के बारे में परेशान है। बेचारी अलमीर सर के अताब का निशाना ना बन जाए। विश्वा ने कोई भी बात नहीं सुनी थी। वो तो बस इस बोर्ड और इन दोनों की अंदर मौजूदगी पर अड़ गई। फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हुई। तुम कहाँ जा रही हो? माहम ने इसके खड़े होने पर पूछा। मुझे लगता है अलमीर सर के ऑफिस में मुझे जाना चाहिए, क्योंकि लंच टाइम ख़त्म होने के बाद वो कॉफ़ी पीते हैं। कहने के साथ ही वो कॉफ़ी मशीन की सिमट भी बढ़ी थी। माहम इसके पीछे हो ली। पागल हो तुम? क्या तुम्हें वो बोर्ड नज़र नहीं आ रहा? अलमीर सर तुम्हें अपने गुस्से से जला डालेंगे। इस बोर्ड का मतलब होता है कि अब जालिम इंडिया की सरहद बन गई है, जिसको क्रॉस करना मतलब खुद को उड़वाना है। इसके पास से गुजरती सुंदस ने इसकी बात को सुनते हुए चलते चलते कहा था। विश्वा ने खून पीने वाली निगाहों से इसे देखा। इतना डराना ज़रूरी था क्या? हाँ, वो सही कहती है, इसकी बात मान लो। माहम इसके साइड से निकल गई थी। विश्वा अपनी सीट पर आकर बैठी, दूर काम में गर्क अजान को देखा, फिर टहलते टहलते अलमीर के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हुई। उंगलियां चटखाते हुए यहाँ से वहाँ चलती। वो कभी दरवाजे पर नाक लगाकर अंदर देखने लगती, तो कभी ऐसे ही झुककर देखने की सही करती। चलते चलते वो अपनी घड़ी में वक्त भी देख रही थी। ऐसी कौन सी मीटिंग थी जो पिछले आधे घंटे से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी? अलमीर जो बेदार सा फरिया के साथ मस्नूई बशाशत चेहरे पर सजाए बातें कर रहा था, एकदम निगाहें उठाने पर ठटक गया। इसके चेहरे की बेजारियत जाने लगी और आंखों में हंस आन समाया। वो क्यों इस तरह अंदर आने के लिए पागल हो रही थी? क्या वो जेलस हो रही है, या फिर वो मेरा फरिया के साथ बैठना बर्दाश्त नहीं कर रही है? वो इतनी परेशान हो गई है कि भूल गई कि मैं यहाँ से बाहर देख सकता हूँ। इसका दिल मचलने लगा, खुशफहमियों के पुल बांधने लगा। फिर तो इसे जो फरिया के साथ फजूल सी गुफ्तगू को तोल दिया कि आधा घंटा बीत गया पता ही ना चला। इसे पता चलता भी क्यों? वो विश्वा के अंदाज को एंजॉय कर रहा था। जूँ ही वो इसके दरवाजे से हटी, इसने भी फरिया से इजाज़त चाही। ठीक, फिर मुलाकात होती है। दरअसल मुझे घर ज़रूरी काम से जाना है, वो खड़ा होते हुए कह रहा था। फरिया भी इसके साथ खड़ी हो गई। दोनों आगे पीछे बाहर आए थे। सब वर्कर्स को काम में मसरूफ़ देख वो विश्वा पर निगाहें डाले बगैर नाक की सीध में इसके साथ बाहर गया था। विश्वा ने दूर तक इसे देखा, फिर सर झटक कर रह गई थी। वो क्यों भूल गई थी कि अलमीर जैसा सड़ू इंसान भी दोस्ती कर सकता है? बस 2 दिन ही जैसे लोग दोस्ती निभाते हैं। अब जब अच्छी लड़की मिल गई है तो कौन हो तुम भाई? वो तेज से इस कलम को कागज़ पर चलाते हुए सोच रही थी। अजान ऐनक लगाता फाइल में सर दिए इसके पास आकर बैठ गया। इसने अजान की जानिब देखा। हाँ, ठीक ही कहते हैं, दोस्ती अपने जैसे लोगों के साथ करनी ही चाहिए। इसने इसे देखते हुए सोचा और अपने दिल को थपक कर काम में लग गई। तुम्हें जल्द अज जल्द अपना काम करना होगा। इसे मैसेज मौसूल हुआ। वो इसे इग्नोर करके सुंदर लोगों को देखने लगी, जो आज बाहर पार्टी करने के मूड में थे। वो ड्रेसअप हो चुके थे और अब आहिस्ता से चोर रास्ते से बाहर जाने की तैयारियों में थे। इन्होंने विश्वा को भी आने की दावत दी, लेकिन वो बुरे मूड की वजह से इनकारी हो गई, इसलिए सहूलत से इनकार कर दिया। मैंने देखा है तुम आजकल विश्वा से कम कम बोलती हो। ये अरूसा थी जिसने अजान वाली बात इससे कही थी। रेस्टोरेंट के डीजे वाले म्यूज़िक में बैठकर गर्दन को मुसलसल म्यूज़िक पर हिलाते सुंदस ने इसकी बात की नफ़ी की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम दोनों ही खासे बिजी होते हैं। तुमने देखा तो है, मैं आजकल एचआर डिपार्टमेंट में होती हूँ। वहाँ का सारा चार्ज अलमीर सर ने मेरे हाथ में दिया हुआ है। वैसे अगर ये अलमीर सर के असिस्टेंट ना होती तो मैं ज़रूर इसे अपने असिस्टेंट रखती। विश्वा अच्छी लड़की है। कुछ ज़्यादा ही हंसते हुए वो इसे कह रही थी। माहम ने बड़े गौर से इसे देखा। वो तो इसके राज से वाकिफ़ थी, इसलिए चुप रही, लेकिन अरूसा की तफ्तीशी नहीं हो सकी थी। मुझे तो कुछ और ही मामला लगता है। इसने हवा में तीर फेंका। कैसा मामला? वो भी बेनियाज बनी। ये तो तुम बताओगी ना। जब कुछ है ही नहीं तो बताऊंगी कैसे? इसने सब शरबत हलक के नीचे उतारा। तुम अपना बताओ, ख़याम सर के साथ तुम्हारी स्टोरी कहाँ तक पहुँची? वो सभी एक दूसरे की फीलिंग से आगाह थे। अरूसा ने इस बात पर ठंडी आह भरी। सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। ये बात इसने फरिया के साथ ख़याम के रवैये को रख कर की थी।
यूँ भी ज़्यादा दिल को इनकी तरफ माइल नहीं करती, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यकीन है कि वो मरियम से शादी कर लेंगे, और वैसे भी हम दोनों में आज तक एतराफ़ी मोहब्बत नहीं हुआ, इसलिए मैं कोई खुशफ़हमी नहीं पालती। इसने हकीकत का दामन हाथ से छूटने नहीं दिया, इसलिए इतने वसूख के साथ बोल गई। सुंदस को इसके एतमाद पर रश्क आया। वो भी भला खुद को समझा सकती थी, लेकिन समझा नहीं पा रही थी। तुम अच्छा सोचती हो, वो इसे कह रही थी। दूसरे जानिब विश्वा सोफे पर बैठी बेंटन देखने में मगन थी। वो बेंटन कम देख रही थी, फ़ोन पर ज़्यादा फोकस था, जो सुबह से खामोश पड़ा था। कोई बेल बजती वो उठाती और बेदिली से रख देती। अपने दिल की इस कैफियत पर वो खूब कुढ़ रही थी। समझ नहीं आ रही थी किससे क्या कहे, किससे बात करे, क्या करे और क्या ना करे। बदतमीज़, अकड़ू, जेलर, हिटलर कहीं का। पॉपुलर कौन खाते हुए वो इसे दिल ही दिल में इन हसीन अलकाबात से नवाज रही थी। इसे खुद पर गुस्सा आया कि वो क्यों अरूसा लोगों के साथ नहीं गई। एक फैसला करके वो खड़ी हुई, कपड़ों पर हाथ फेरा, दुपट्टा शाने पर लटकाए, पर्स थामती वो चोर रास्ते से बाहर आ गई। इसने कॉल मिलाई थी। तुम लोग कहाँ हो? वो दानिस्ता सुंदर से पूछ रही थी, क्योंकि इसने इसका खुद से कट जाना महसूस किया था। वो जल्द ही बस अवजान का भांडा फोड़ देगी। वो जान गई थी कि सुंदर इसके बारे में गलत सोच रही है, कि जो इसे पसंद नहीं आ रहा था। एड्रेस लेकर वो टैक्सी में बैठकर वहाँ पहुँची। अभी इसने गेट को क्रॉस ही किया था कि अलमीर को देखकर इसका सांस हलक में अटक गया। वो चंद एक लोगों के साथ वहाँ मौजूद था। दिखने में तो वो कोई बिजनेस मीटिंग ही लग रही थी, क्योंकि अलमीर और इन लोगों का हुलिया ऐसा था। यकदम इसकी निगाहें फरिया पर पड़ी। विश्वा का बड़ा ही बुरा मुंह बना, जो छुपकर अंदर जाने के मूड में थी। इसने अजान को फ़ोन किया। कहाँ हो तुम? कोने में खड़े होकर वो इससे पूछ रही थी। मैं रास्ते में हूँ, शॉपिंग करने आया था। क्यों, खैरियत? इसके आसपास से वाकई शोर बुलंद होता महसूस हो रहा था। विश्वा ने इसे एड्रेस देकर फ़ौरन आने को कहा था। वो नज़दीक ही था, तभी 10 मिनट में पहुंच गया। बाइक को पार करके वो इस तक आया। क्यों इतनी जल्दी जल्दी बुलाया? सब ठीक तो है? वो इसके फ़ौरन इस जगह पहुँचो वाली हुक्म पर गड़बड़ा गया था। तभी चेहरे पर परेशानी तारी करके पूछा। सब ठीक है, बस मुझे तुम्हारे साथ डिनर करना है। अंदर सुंदर भी मौजूद है। अच्छा मौका है तुम्हारे पास इसे ओके का साइन देने का। देखो, वो हमारे बारे में गलत सोचने लगी है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम जल्द अज जल्द इसे इस बात से आगाह कर दो। अलमीर और वो लोग गार्डन में बैठे थे। वो बूझ कर इसके साथ चलती हुई इनके सामने से गुजरने का इरादा रखती थी। इसने अपने इरादे को अमली जामा पहनाया और गार्डन की सिमत बढ़ने लगी। हालांकि वो फ्रंट से भी हॉल में जा सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसी तरफ मुंह की अलमीर ने ऐसे ही निगाह उठाई और फिर वो झुकना भूल गई। इन आंखों में शौक था, दुख था और बेयकीनी भी। वो इन दोनों को साथ चलता देख अजियत में मुब्तला हुआ। क्या वाकई इस लड़की को किसी के साथ शेयर कर सकता था वो? हरगिज़ नहीं। इसने घड़ी को देखा। 9:30 का टाइम था। दांत पीसते हुए वो इसे इग्नोर करता वापस अपनी साबका पोजीशन में बैठ गया। विश्वा ने इसे खुद को तख्ता पा लिया था। क़याम ने अभी से नहीं देखा था। वो ऐसे इनके पास से निकल गई जैसे इन्हें देखा ही ना हो। अजान ने तो वाकई नहीं देखा था, क्योंकि इसका रुख विश्वा की जानिब था। वो दोनों हॉल में चले आए। सुंदस ने बड़े बुरे दिल के साथ इस मंजिल को निगला और बेचैन सी बैठ गई। कैसे हो तुम सब? आज़ाद ने खुशदिली से पूछा और कुर्सी खींचकर सुंदस के साथ बैठ गया। विश्वा ने माहम के साथ जगह बनाई। हम ठीक हैं, तुम कैसे हो? माहम ने मानी खैरियत से पूछा। अजान को इनकी मानी खैरियत एक आंख ना भाई। इसने फैसला किया। मैं भी ठीक हूँ। इसे अरूसा और माहम की निगाहें वाकई अजीब लगीं। इसने विश्वा की जानिब देखा, जो कंधे हिचका गई। इसने गैर महसूस तरीके से सुंदस की जानिब अपनी कुर्सी खिसकाई और इसे घुटने पर रखा इसका हाथ थाम लिया। वो हैरत के गोते में डूबी इसे देखने लगी। विश्वा इससे दूर बैठी थी, फिर इसने इसका हाथ क्यों थामा? वो इसे देख रही थी। अजान ने गहरा सांस लिया और फिर वो बात कह दी, जिसे कहने में इसे आसमान सर करने जितनी मुश्किल दरपेश आ रही थी। वो रुका, फिर बात को वहीं से जोड़ा। सुंदस को पसंद करता हूँ। माहम और अरूसा को एकदम झटका लगा। दोनों ने इन दोनों को हैरत से देखा। सुंदस भी चकरा कर रह गई, जबकि विश्वा के लबों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान खिल गई थी। मतलब? यह जज्बाती माहम थी, जिसने झट इससे पूछा। मतलब ये कि मुझे सुंदर से मोहब्बत है। क्या तुम्हें मुझसे है? इसने एक सांस में पूछा। वो नमी वाली आंखों के साथ हाँ ना और फिर हाँ में सर हिला गई। इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब सच है। हमने अच्छा सरप्राइज तुम्हें देना था, लेकिन चौंका तुम तीनों के पटरी से उतरे दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें चल रही थी, इसलिए अजान को अभी कहना पड़ा। लेकिन मेरी मानो तो अभी से सीक्रेट ही रखो, तब तक जब तक अजान तुम्हें वैसे प्रपोज नहीं कर देता जैसे वो करना चाह रहा था। विश्वा की बात से सब मुत्तफिक हुए।
खूब बातें और सेलिब्रेशन करने के बाद वो दोनों इन दोनों को अलग छोड़ना चाहते थे, लेकिन ये सुंदर सी जो शर्म के बोझ से और खुशी के एहसास में दबकर माहम का हाथ थामे वहां से चली गई। अरूसा भी फिर इनके पीछे भागी। विश्वा ने इन्हें जेलर की मौजूदगी का बता दिया था, तभी वो तीनों छुपती छुपाती वहां से गई थी। ये तो निडर विश्वा थी, तो जाने को मचलते अजान को थामे बैठी रही। वो दोनों अभी इस बात पर यकीन कर ही रहे थे जब कोई अपने दोनों हाथ मेज पर रखकर झुका। मुझे आपसे बात करनी है, क्या आप दस्तयाब हो सकती हैं? ये अलमीर था जो अपनी ठंडी आवाज में इससे पूछ रहा था। इसकी निगाहें भी विश्वा पर ही जमी थीं। अजान इसे देखकर ही खड़ा हो गया, मगर उसके इशारा करने पर बैठ गया। विश्वा ने अजान की जानिब देखा और इस पिज़्ज़े की तरफ भी, जिसके 2 स्लाइस ही बचे थे। वो खा चुके थे, पैक कराने के लिए रखा था, लेकिन विश्वा ने इसे दरमियान में लाना मुनासिब समझा। लेकिन हम तो अभी खा रहे हैं, है ना? अजान जो नफ़ी में सर हिलाने ही वाला था, इसके आंखें दिखाने पर हाँ में मुंडी को हिला गया। अलमीर ने निचला लब दांतों में लिया, कुछ देर खामोश रहा, फिर कुछ भी कहे बगैर वहां से चला गया। विश्वा को इसका इस तरह जाना अच्छा नहीं लगा। वो हर वक्त बगैर कुछ कहे चला जाता था। इसने मुड़कर अलमीर को देखा, फिर सीधी हो बैठी। सुन लेती बात, हो सकता है कुछ ज़रूरी बात करनी हो इन्होंने। इसने अजान की बात को इग्नोर किया। कौन सा ऑफिस टाइम था जो वो इसकी बात सुन लेती, और यूं भी वो क्यों इसकी बात सुने? वो कौन सा सुबह से इसे भाव दे रहा था? इसने भी तो अपना वक्त फरिया के साथ सर्व किया था, और वो वैसे भी विश्वा ने खुद को समझा लिया था कि इसके और अलमीर की दोस्ती होना नामुमकिन है। वो दोनों कुछ देर बाद बाहर निकले तो देखा अलमीर फरिया के साथ गाड़ी में बैठता हुआ जा रहा है। विश्वा ने अजान की बाइक पर खुद को टिकाया और बोझल दिल के साथ वहां से चली गई। इसका दिल क्यों बोझल था, ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। रात के 100 में वो काउच पर नीम दराज सा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बहारी पर्दों ने चांद की चांदनी को भी अंदर आने नहीं दिया। ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी अंधेरी सुरंग में आन बैठा हो, जिधर से रोशनी की मामूली सी किरण भी ना दिखती हो। अलमीर इस स्याही में डूबे कमरे में छत पर निगाह किए बैठा था। इसकी निगाहें इस अंधेरे से इस कदर मायूस हो चुकी थीं कि वो साफ साफ सब कुछ देख सकता था। हालांकि कोई भी पहला आने वाला शख्स इसके कमरे में फैली अजीब सी स्याही से खौफ खा बैठे। इस स्याही में वो बेचैन लग रहा था। इसके दिमाग में सोचों का हजूम था, दिल किसी भी नतीजे से खाली। वो क्या करे और क्या ना करे। दहलीज पर बुखलाया हुआ सा खड़ा था कि कोई तो सबील निकले, कोई तो राह सुझाई दे। मैं सिर्फ इसे दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ वो मेरी दस्तरस में कभी नहीं आ सकती। मैं दिलों से खेलने वाला खुदगर्ज इंसान नहीं हूँ। काफ़ी देर के बोझलपन के बाद वो जैसे इस अंधेरे में खुद से ही हम कलाम था। तारीकी में डूबे आलम में इसकी आवाज़ सरगोशी से कम ना थी। अच्छा, क्या वाकई? अगर ऐसा है तो फिर इसे अजान के साथ देखकर तुम इतने डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो? मान लो कि तुम इसे सिर्फ अपना समझने लगे हो। इसके बाद के जवाब में यह आवाज़ आई थी। ये किसकी थी? इसकी खुद की, या फिर इस कमरे में मौजूद हर शय की, या फिर ये इसका दिल बोला था? वो मेरी है, मैं जानता हूँ, मगर वो मेरी कभी नहीं होगी। ये भी मैं जानता हूँ, शायद इसलिए क्योंकि वो अजान को पसंद करती है। वो काउच पर से उठाया था। खिड़की तक वो म्याना रवि से चला, फिर खींचकर पर्दे हटा दिए। चांदनी तो जैसे इस मौके के इंतजार में बैठी थी, एकदम इसके बदन को छूती आसपास कमरे में अपनी दूधिया लाइनें बिछाने लगी। और ये सब जानने के बाद भी तुम इसे इस तरह बुरी तरह सोच रहे हो। कितना गलत कर रहे हो ना तुम। भूल जाओ इसे। अपनी पॉजेसिवनेस को दूर कर दो, वरना फिर बहुत कुछ गलत हो जाएगा। इसने सेलफोन निकाल लिया। निगाहों के सामने बार बार अजान और विश्वा का चेहरा आ रहा था। इसने वक्त देखा, फिर नंबर डायल कर दिया। कुछ गलतियां हो ही जाएं तो अच्छा है। बेल जा रही थी, वो इसके फ़ोन उठाने का मुंतज़िर। कुछ गलतियां फिर उम्र भर का रोग बन जाती हैं। तंबिया हुई, मगर वहाँ पर वाह किसे थी? कोई टेंशन नहीं। दूसरी बेल गई। हाँ, तुम तो वैसे भी लापरवाह हो खुद से। चौथी बेल के एंड पर फ़ोन उठाया गया। अजान इसे ड्रॉप कर गया था। वो चोर रास्ते से अंदर आई तो देखा वो तीनों इसकी मुंतज़िर थीं। सबके चेहरे खिले हुए थे और आंखों में इश्तियाक था। वो तीनों वो सब सुनना चाहती थीं जो अजान ने इसे बताया, मगर वहाँ भी विश्वा थी। भला क्यों कर किसी को कुछ बताती? ना बाबा ना, अगर तुम लोगों को जानना है तो अजान से सुनना, मैं कुछ भी नहीं बताने वाली। इसने इतना यकीन करके मुझे अपने राज में शरीक किया और मैं इस राज का भांडा फोड़ दूँ? आई एम सॉरी। वो हाथ खड़े करके वहाँ से भागी थी। हालांकि अरूसा ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कड़ाप से अपने कमरे में लॉक हो गई। बैग को बेड पर डालते हुए इसका चेहरा एकदम ही संजीदा हुआ था।
इसने सेल निकाल कर देखा, वहाँ कोई पैगाम नहीं था। इसके दिल में उदासियाँ भरने लगी। एकदम सेल की टोन बजी। इसने झट से नंबर देखा और वहीं इसका दिल नीचे गिर गया। वो मैसेज था और इसमें लिखा था, कल मिलते हैं। सेल फोन को बेड पर फेंक कर वो फ्रेश होने चली गई। वापस आई तो एक और मैसेज इसका मुंतज़िर था। इसमें जगह का नाम और वक्त दर्ज था। इसने बेदिली से खुद को बेड पर गिराया और इंस्टाग्राम पर अलमीर की प्रोफाइल चेक करने लगी, जिसे इसका इंस्टा का मैनेजर संभालता था। वो इसकी प्रोफाइल को स्क्रॉल करती गई, फिर इसने खुद को एक तस्वीर पर रुका लिया। इस तस्वीर में वो आंखें सुकेड़े किसी को देख रहा था। किसको ये तो पता नहीं था, लेकिन बस उसके चेहरे को ही फोकस किया हुआ था। वो इसका चेहरा देखे गई। लोग मुझे बहुत बुरे बुरे अलकाबात से नवाजते हैं, जैसे खरांट, खड़ूस, टेलर, हिटलर और चंगेज़ खान। और मैं ये सब सुनकर हैरान होता हूँ। क्या मैं वाकई ये सब हूँ या फिर इनसे मुमासलत रखता हूँ? अगर हाँ तो एक खासी तशवीशनाक बात है। मुझे इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मनाल जाते हुए अलमीर की कई बात इसके दिमाग में गूंजने लगी। वो बोझल दिल के साथ मुस्कुरा दी, क्योंकि इन सब का रिकॉर्ड खासा ख़राब रह चुका है और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी इनके जैसे काम किए हों। अब गुस्से की बिना पर किसी को इनसे मिला देना भी तो ज़्यादती है ना। यूं भी नाम और अलकाबात का बड़ा असर पड़ता है इंसान की शख्सियत पर। वो इसकी आंखों को देखे गई। वो तेज़ घूरी थी, रोशनी में तो ये शीशे का गुमान देती थी। इसने इसकी आंखों को जूम किया। चमकती हुई आंखें पूरी स्क्रीन पर थीं। मर्द की नज़रें औरत के दिल पर जाकर लगती हैं, ख्वाह वो गुस्से में भरी हों या फिर मोहब्बत में डूबी, नाराज़ हो या मुतमिन। वो जिस नज़र से औरत को देखता है, वो नज़र औरत को ले डूबती है। पहली नज़र आखिरी रोग लगा जाती है, इसलिए अपनी आंखों की हिफाजत किया करो। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची के दिल को कोई रोग लगे। विश्वा ने सेलफोन साइड पर रख दिया। पहली नज़र में ही इसे अलमीर बहुत अपना अपना सा लगा था। इस अपनेपन के पीछे क्या वजह थी, ये इसे बाद में ही पता चला। इसमें इसकी अम्मी और छोटी बहन की मुमासलत थी। वो काफ़ी हद तक इनकी तरह लगता था। तभी दिल ने इसे वेलकम करने में देर नहीं लगाई और वो इसके लिए खुद को इंसियत की इंतहा पर देखने लगी। सर के नीचे बाजुओं का तकिया बनाए वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब इसका सर घूं घूं करने लगा। पहली बेल इसने इग्नोर की, दूसरी पर इसने बेजारियत से सेल की जानिब देखा और तीसरी पर वो झट उठ बैठी। ये अलमीर की कॉल थी, पर वो क्यों इसे इस वक्त कॉल कर रहा था? 12 का वक्त था। इसने थूक निकलते हुए चौथी बेल के एंड पर इसकी कॉल रिसीव कर ली। अस्सलामुअलैकुम। सलाम करते हुए वो बेड पर बैठी, खुद को ड्रेसिंग के शीशे में देख रही थी। इसके चेहरे की रंगत इस कॉल से सुर्ख पड़ चुकी थी। वो इस रंग को देखकर ठटकी। वालेकुम अस्सलाम, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? इसे अलमीर की आवाज़ खफा और बुझी सी लगी थी। इसने माथे पर तेवरी डालकर सेलफोन को कान से लगाया। नहीं तो, हल्की सी आवाज़ में कहकर वो इसके बोलने की मुंतज़िर रही। एक्चुअली तुम अजान के साथ थे इसलिए पूछा। अब इसे इसकी आवाज़ खफा के साथ साथ थोड़ी तल्ख भी लगी। इसे अलमीर के मुंह से निकले ये अल्फाज कतई पसंद नहीं आए थे। खाली मैं ही नहीं, अरूसा, माहम और सुंदर्स भी वहाँ थे। और यूँ भी मैं किसी के भी साथ इतनी रात को बाहर नहीं रहती। आप भी तो उस फरिया के साथ थे। वो उससे ज़्यादा तल्खी से बोली थी। आए बड़े इसे बातें सुनाने वाले। मैं भी अकेला नहीं था, मेरे साथ भी बाकी लोग थे। वो इस वजाहत पर सर झटक कर रह गई। दोनों में कुछ देर खामोशी रही, फिर अलमीर ने इस बात का आगाज़ किया। तुम सब वहाँ थे, अच्छा वक्त गुजारने गए थे। मैं बिजनेस मीटिंग कर रहा था, यानी एंजॉय तुम लोगों ने किया, मैं तो काम में बिजी था। विश्वा पाँव से कारपेट को रगड़ने लगी। इसे अलमीर की आवाज़ कुछ डिस्टर्ब कर रही थी। वो ये सब कह रहा था, लेकिन इन सब में इसका लहजा अजीब सी पहेली लिए हुए था, नामालूम सा शिकवा हो जैसे। आप परेशान हैं? भला आखिर इसने पूछ ही लिया। तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भारी आवाज़ और बुझी सी थी। तुमने तो मेरी बात भी नहीं सुनी थी। विश्वा ने लबों को तर किया। मैं आपके साथ साथ अजान की भी दोस्त हूँ, किसी को यूँ छोड़ देना अच्छा थोड़ी होता है। इसने भी खफा लहजे में कहा। ठीक कहा, किसी को यूँ छोड़ देना अच्छा नहीं होता। एनीवे, एंजॉय योर फ्रेंडशिप। इसकी आवाज़ फिर से रूड अलमीर में तब्दील हो गई। ये क्या बात हुई भला? अब इसे अलमीर का एकदम रूड होना अच्छा नहीं लगा। यानी अब आप मेरे साथ मज़ीद दोस्ती नहीं रखना चाहते? मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, मैं थोड़ा रूड हो गया। इसने बात को कवर किया। आपने कहा नहीं, लेकिन मुझे आपका मतलब तो यही लगा। अलमीर ने माथा खुजाया और बात का रुख बदलना ही मुनासिब समझा। वैसे तुम लोगों ने रूल तोड़ा है, इतनी रात को बाहर जाना अलाउड नहीं है। विश्वा जल्दी से बोली। दरअसल सुंदर को अजान ने प्रपोज करना था, इसलिए हमें जाना पड़ा।
अब क्या आप हम लोगों से फ़ाइन लेंगे या फिर गार्ड को अलर्ट करवा देंगे? पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आप ऐसा ही करेंगे। जेलर जो हैं, इसे नहीं पता था वो क्या बात कर गई है। अलमीर के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। वो हैरत में गर्क था। बस एक ही बात पर अटक गया कि आज़ाद ने सुंदर को प्रपोज करना था। इसने तो विस्मा की बाकी बात सुनी भी नहीं कि वो क्या बोले जा रही है। वो इसे दरमियान में टोक गया। एक मिनट, अभी तुमने क्या कहा भला? इसका दिल पेंडुलम की तरह झूलने लगा। इसे बस वही सुनना था जो विस्मा ने कहा था, नहीं तो इसने गिर जाना है। क्या यही कि आप गार्ड को अलर्ट कर देंगे? अलमीर ने माथे पर हाथ रखकर सर को ऊंचा किया। उफ, इसकी कम अक्ली भी ना। नहीं, अजान और सुंदर की प्रपोजिंग वाली बात। लबों को तर करते हुए दिल की रफ्तार बढ़ी। गहरा सांस लेकर इसे नॉर्मल करने की सही की वो हमतन गोश हुआ। हाँ, अजान ने सुंदर को प्रपोज किया है। आज ये बात सीक्रेट है। आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं जानती हूँ आप और किसी को नहीं बताएंगे। वो जल्द ही इसे ऑफिशियल तौर पर सबके सामने प्रपोज करेगा। वो इसे पसंद जो करता है। और फिर अलमीर के दिल ने एक्सेलरेट की स्पीड पकड़ ली और इसे लगा पूरा चांद इसके सर पर आन खड़ा हुआ है। वो इसकी रोशनियों में फूट फूट डूब गया। इसे एकदम अपने कमरे के अंधेरे से वहशत होने लगी। आगे बढ़ गई, इसे रिमोट ढूंढा और तमाम कमरे को रोशनियों में डुबा दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे इस समय इसका दिल इसमें डूबा हुआ था। अजान सुंदर को पसंद करता है? अपनी आवाज़ में मौजूद अंदेशों को इसने झटक कर पीछे गिराया। हाँ, और वो किसे पसंद करेगा भला? वो इसे चाहता है। हम दोनों इसी बारे में प्लान किया करते थे। इस सब में से मेरी मदद दरकार थी। सुंदर मेरी दोस्त जो है। क्या तुम मेरा साथ दोगी मरते दम तक? हैरत के बादल छटे। दिल नॉर्मल हुआ। अलमीर के लब फैले और फिर वो सर को पीछे गिराकर कहका लगा गया। विश्वा ने अचंभे से सेल फोन को कान से हटाकर देखा और फिर वापस से कान से लगा लिया। वो हंस रहा था, हंसता गया, इतना हंसा कि विश्वा के लब भी फैल गए। वो मुस्कुराते और नासमझी वाले चेहरे के साथ इसे सुन रही थी। आप क्यों इस तरह हंस रहे हैं? बिल आखिर इसने पूछ ही लिया। वो उलझी हुई भी थी और महजूज भी। अलमीर ने गहरी सांस भरकर खुद को मजीद हंसने से बाज रखा। विश्वा ने इसकी ये गहरी सांस बगौर नोट सुनी थी। कुछ नहीं, सुबह मिलते हैं। कॉल कट गई थी। वो फ़ोन को देखती शाने हिचकाती सोने के लिए लेट गई। हाँ, इसके लब ज़रूर फैले हुए थे। कुछ भी हो, वो हंसा तो था। अलमीर ने सेल फोन को बेड पर उछाला और रूम फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पीने लगा। इसके दिमाग में वो सब चलने लगा जो वो सोचता आ रहा था। गलतफहमियां कैसे पैदा होती हैं इसे अब मालूम हो रहा था और वो अपनी बेवकूफ़ी पर बार बार मुस्कुराया जा रहा था। कोई कह सकता था यह भी कुछ देर कबल पसरमर्दगी में घुला हुआ शख्स था जो अपनी ज़िंदगी से आजिज़ आ रहा था। इसने सोने की कोशिश की नदारत। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसने स्लीपिंग पिल्स ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसे ये तो पता था कि जब वो शदीद डिप्रेस होता है तो इसे स्लीपिंग पिल से भी नींद नहीं आती थी, मगर वो ये नहीं जानता था कि खुशी की इंतहा पर भी इसके साथ ऐसा हो सकता है। मगर वो खुश किस लिए था? इसलिए कि अज़ान और रेशमा का कोई सीन नहीं है। सीन तो वो भी नहीं बनाना चाहता था। फिर ये खुशी कैसी? इसने बुरी सोचों को जहन से झटका और 2:30 के करीब इसने ख़याम का दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि वो कभी ऐसा नहीं करता था, लेकिन कर रहा था। बहुत सी चीज़ें वैसे भी इंसान नहीं करना चाहता, लेकिन वो हो जाती हैं। इनमें से एक ये भी सही। क्या है? क्या हुआ? शॉर्ट्स और बनियान में उड़े हवासों के साथ 3 में डूबी आंखें लिए ख़याम फिक्रमंदी से इससे पूछ रहा था। अलमीर ने अपनी हाफ आसीनों वाली टी शर्ट के बाजू कंधों पर जमा रखे थे। वो अपने मसल्स रगड़ता इसे देखकर गोया हुआ। वो दरअसल, इसने ड्रामाई वक्फा लिया। एक्चुअली सिचुएशन बताने में इसे सबकी हो रही थी। बोल भी चुको, ख़याम ने जल्जलों में दबी आवाज़ से पूछा और अगली बात सुनकर इसका दिल क्या वो सामने खड़े लड़के को जल्जले के सबब हुए मलबे के नीचे दबा दे। मुझे नींद नहीं आ रही। ख़याम की आंखें फैली। हैं? क्या कहा? इसने जैसे तस्दीक चाही। हो सकता है इसे नींद में ये सब सुनाई दे रहा हो। यार, नींद नहीं आ रही मुझे, वो झंझलाया था। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तेरी आया तो हूँ नहीं जो लोरी सुनाऊंगा। तो तू सो जाएगा। नींद नहीं आ रही तो स्लीपिंग पिल्स ले और सो जा। वो बदमज़ा हुआ था। ख्वामखा इसे डिस्टर्ब किया। स्लीपिंग पिल्स ली थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ख़याम ने बड़ी गौर से इसे देखा। वो परेशान तो कहीं से नहीं लग रहा था, अलबत्ता इसके चेहरे पर देखी जाने वाली तमतमाहट थी। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अलमीर इसकी साइड से निकलकर अंदर आ गया और टीवी के पास रखी सीडीज़ को देखने लगा। मैंने सोचा तेरे साथ कुछ वक्त बिता लूँ। ये चेरनोबल है ना, कैसी है?
इसने एक सीढ़ी उठाकर इसको उलट पलट कर देखा। क़याम इसके इरादे से आगाह हुआ और आगे बढ़कर इसके हाथ से वो सीढ़ी ली। भाई जी, मुझे सुबह ऑफिस जाना है और नींद का गलबा मुझ पर बुरी तरह तारी है। अगर तो आपको मेरे कमरे में रहना है तो फिर तमाम लाइट्स ऑफ करके या तो इस बेड पर या फिर वहाँ उस सोफे पर चुपचाप लेट जाएं, क्योंकि ये आप हैं जिन्हें नींद नहीं आ रही, लेकिन वो मैं हूँ जो सोना चाहता हूँ। अलमी ने इसे खुशगमीन निगाहों से देखा। इससे अच्छा आइडिया है मेरे पास। वो इस सीडी को उठाता बाहर आया और एलईडी में लगाकर वो मूवी देखने लगा। कभी से वो मूवी देखते देखते नींद आई से पता ही ना चला। सुबह की किरणों के उठाने से क़याम तैयार होकर जूं ही बाहर आया, इसे देखकर ठटक गया। इसका एक पाँव सोफे पर था और दूसरा नीचे फोल्ड हुआ रखा था। रिमोट वाला हाथ भी झूल रहा था। इसके हाथ के ऐन नीचे रिमोट गिरा हुआ पड़ा था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो कुछ देर नेक्स्ट पहले ही पार्ट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।